हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद पाठशाला। आज हम बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.2 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया कि स्पेसिफिक जो एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया और उसको क्या अब जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, इसको एक्सरसाइज 8.2 जो एंगल से रिलेटेड है उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले दो हमने क्वेश्चन नोट किया व्हाइट बोर्ड पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट है क्या कह रहा है कि इफ साइन ए माइनस ए बी, हाँ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। कितना गिवन है कि साइन ए माइनस बी, देखो साइन के बगल में जो भी रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। कह रहा कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 है। तो इंफॉर्मेशन ये हमें दिया है और कह रहा है फाइंड कीजिए एंगल ए एंड एंगल बी, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या करना, हमें फाइंड करना। चलो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, देखो हमें क्या गिवन है इंफॉर्मेशन की साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितना गिवन बाबू, 1/2। अच्छा ये एंगल है ना साइन ए माइनस बी। अच्छा 1/2 बताओ कि किस वैल्यू का, यानी साइन किस वैल्यू का, किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है। साइन किस एंगल के वैल्यू की वैल्यू क्या, एंगल की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो नॉर्मल सी बात यदि आप टेबल देखोगे और अगर आपको लर्न भी होगा तो आप कहोगे क्या कि सर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो भाई जब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती तो 1/2 की जगह हम साइन 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 30। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं साइन और अब राइट करते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब के 1/2 की वैल्यू साइन 30 होती, साइन 30 लिखती है। अब देखो साइन से साइन दोनों क्या हो गया, दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि LHS और HS दोनों क्या है, साइन साइन इक्वल आपका कट गया। तो देखो क्या हो गया, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30, यानी इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। इतना समझ में आया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया है क्या आपका सेकेंड कि कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, तो कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितना गिवन बाबू, 1/2। कितना गिवन है, 1/2 गिवन है। चलो ठीक है, तो 1/2 कॉस आपका जो है किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो यदि आपको लर्न होगा तो पता होगा कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/2 की जगह हम क्या रख देंगे, कॉस 60 रख देंगे, ठीक है। चलो तो हम इसको एज इट इज नोट किए, कॉस ए प्लस बी, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, कॉस 60 रख दिए। चलो ठीक है। अब देखो कॉस से कॉस दोनों साइड क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या बाबू, a प्लस बी, कितना बचेगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 60। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको दिख रहा है क्या कि दो इक्वेशन मिल गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, a प्लस बी इज इक्वल टू 30। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और a और b की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, आप क्या नॉर्मल सी बात है, देखो एक माइनस एक प्लस है। देखो इसको डिटेल में जब आपका जो है लीनियर इक्वेशन आपका जो है आप जब पढ़ाएंगे आपको 2 वेरिएबल में, तो उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है, देखो एक माइनस एक प्लस हमें क्या करते हैं कि जब 2 वेरिएबल रहता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, मतलब उसको क्या कर देंगे, वहाँ से कैसे भी रिमूव कर देंगे, तो एक एंगल बचेगा, क्या करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी इक्वेशन में रख देंगे, अदर एंगल की क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल सी एडिंग इक्वेशन क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे बाबू, ऐड कर लेंगे। चलो ऐड कर लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या आपका, फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू आपका 30, और सेकंड इक्वेशन क्या आपका, a प्लस बी की वैल्यू 60। देखो ऐड जैसे ही करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। देखो b में से b जाएगा क्या, 0 प्लस माइनस 0, और a दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका 2a। कितना हो जाएगा बाबू, 2a, और 2a की वैल्यू ये दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 60 और 30 जुटेगा कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। यही देख लो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 2a की वैल्यू 90 आ गई, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/2। क्यों,
क्योंकि 2 को ट्रांसपोज करोगे तो इधर LHS उधर जाएगा, क्या कर देगा, RHS डिवाइड कर देगा। इधर भाई 2 के साथ ए का रिलेशन क्या, मल्टीप्लाई का ही है ना, और जब मल्टीप्लाई को ट्रांसपोज करते हैं एक साइड से अदर साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे 90 को, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45। कितनी आ गई, 45 आ गई। अब इस ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। चलो हम रखते हैं की वैल्यू, चलो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ए की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 45 माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। हमें चाहिए किसकी, बी की वैल्यू, बी को एज इट इज रख दे माइनस, और 30 45 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 45, क्योंकि इधर प्लस उधर जाएगा क्या हो, माइनस। अब देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 45, और सॉरी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई, ठीक है ना। यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था आपका जो है, ठीक है ना, क्या ये आपका गिवन था, उसके बेसिस पे ए और बी फाइंड करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन बहुत क्या था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस वजह से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में एनसीईआरटी के गिवन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं भाई, जैसा गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर्म कर लेते हैं। चलो हमने क्या किया, ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर्म कर लिया। चलो लेकिन देखो क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो कहा जाता है नॉर्मल सी बात कि यदि आपको अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, यानी कि अगर फुल आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप आंसर फाइंड कर लेते हो। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन जब आप समझ जाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यू को, उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते, देखो ट्रायंगल पी क्यू और राइट एंगल, अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन दे दिया राइट एंगल किस पे, क्यू पे। अगर ये नहीं पढ़ोगे और राइट एंगल पी पे बना दिए तो एंगल क्या हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट एंगल क्यू पे है तो हमने क्या कर लिया, क्यू पे, तो हमने यहाँ पे क्यू को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे पी को, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आर को। उससे नहीं मतलब, बस हमें क्या है, क्यू को रिप्रेजेंट करना। क्यू कितना था, 90 डिग्री, क्यू हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री को रख दिया। चलो ठीक है, अब पी क्यू की वैल्यू कितना दिया बाबू, पी क्यू की वैल्यू देखो दिया 3 सेंटीमीटर, हमने 3 नोट कर लिया। चलो ठीक है, और पी आर की वैल्यू कितना दिया, 6 दिया, तो हमने 6 नोट कर लिया, ठीक है ना। देखो ये लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी है, 6 है। अब देखो हमें साइड दिया, पूछ क्या रहा है, एंगल पूछ रहा है, क्यू पी आर और पी आर की। क्यू पी आर कहाँ है बाबू, क्यू पी आर, ये एंगल पूछ रहा है। और फिर क्या कह रहा है, पी आर क्यू फाइंड कीजिए, पी आर क्यू कहाँ है, ये एंगल फाइंड कीजिए। ये तो 2 एंगल फाइंड करने की बात कर रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, अच्छा जो ये रेशियो दिया है, ये क्या दिया, देखो परपेंडिकुलर अपान, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर क्या है, तो अगर आर की हम बात करें, इस एंगल को लें, अगर हम किस एंगल लें, साइन आर की बात करें, साइन आर की बात करें, अगर इस एंगल को लें तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट कौन सा साइड है, पी क्यू है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा तो अगर हम साइन इज लू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो यानी परपेंडिकुलर कितना है बाबू, पी क्यू, हाइपोटेनस कितना आपका, पी आर, तो फिक्स ही रहेगा, वो कहाँ जाएगा। अब देखो परपेंडिकुलर पी क्यू की वैल्यू कितनी है बाबू, 3 है, हमने नोट कर लिया 3। चलो ठीक है, पी आर की वैल्यू कितनी है, 6 है, कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, आया कितना, 1/2, यानी कि साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, यानी कि यहाँ नोट कर लो। चलो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब जैसे साइन आर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 1/2 साइन के कितने एंगल की वैल्यू होती है, तो साइन 30 की होती है। तो हम क्या कर देंगे, 1/2 की जगह क्या रख देंगे, साइन 30, कितना रख देंगे, साइन 30। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। आर की वैल्यू 30 का मतलब क्या हो गया आपका, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना आ गया, एंगल पी आर क्यू आ गया 30 डिग्री, एंगल पी आर क्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया।
अब क्या करना है, क्यू पी आर हमें पता चल गया कि ये एंगल जो है बाबू वो कितना है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, ये एंगल, ये हमें पता ऑलरेडी कितना है 90 डिग्री, ये तो पता ही ऑलरेडी क्यों 90 डिग्री है। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे भाई, तीनों सम ऑफ द एंगल ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल की कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि तीनों एंगल को सम करेंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि एंगल P और प्लस आपका एंगल Q और प्लस आपका एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। एंगल P हमें क्या करना है, फाइंड करना है, P का मतलब क्या है QPR, यही फाइंड करना है, और Q की वैल्यू कितना है 90 है और R की वैल्यू कितना है 30। तो एंगल P एज इट इज आने देते हैं, ये कितना हो जाएगा 120, आपका हो जाएगा 120 और आपका इज इक्वल टू कितना 180, और क्या करेंगे 120 को ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड, तो एंगल P की जो वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, यानी एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, कितनी आ गई 60 डिग्री, एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। देखो ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्या होगा कि आपका जैसा क्वेश्चन, देखो हम क्यों इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि साइड दिया था और एंगल पूछ रहा था, ठीक है ना। उस वाले क्वेश्चन में भी क्या था, आपका वैल्यू दिया था, आपको एंगल पूछ रहा था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करा दिया, ठीक है ना। आई होप आपको क्या होगा समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो फर्स्ट आपका जो गिवन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, यानी दिया है, देखो सभी एंगल गिवन है, यानी क्या सभी एंगल की वैल्यू को क्या करना है यहाँ पे पुट करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेना है, आंसर को फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। तो चलो तो टेबल देखो, मैंने टेबल जो है क्या करते हैं राइट भी कराया था और उसको प्रूव भी कराया था कि कैसे वैल्यू किसकी क्या होती है। तो नॉर्मल सी बात है, आप टेबल क्या करो, एक जैसे जब भी सॉल्व करने बैठो तो टेबल को क्या कर लो कि एक पेज पर लिख लो, ठीक है ना, नहीं जितने भी आपके क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, और 3 लर्न करोगे तो 3 उसका जस्ट क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉस 10 आप लर्न कर लो, ठीक है ना, अदर 3 क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे उसको मतलब इजीली मेमोराइज कर लोगे, ठीक है ना, किसी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। चलो ठीक है, हम ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो साइन 60, अगर साइन 60 की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम साइन 60 की बात करें तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, कितना होगा √3/2 होगा। चलो ठीक है, हम क्या कर लेते हैं साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं √3/2, बस ओनली हमें क्या करना वैल्यू पुट करना है, साइन 60 हो गया √3/2, चलो ठीक है। cos 30 देखो इंटू साइन है, बीच में कोई साइन नहीं है, क्या होगा इंटू होगा cos 30, तो cos 30 की भी वैल्यू कितनी होती है बाबू √3/2, कितना होता है √3/2 होता है प्लस, चलो ठीक है साइन 30 पे मूव करते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, और cos 60 तो cos 60 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी क्या है दोनों सेम है, ठीक है ना, यहाँ पे भी दोनों सेम, वहाँ पे यानी कि जो साइन 30 cos 60 की वैल्यू 1/2 सेम, ईयर साइन 60 cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। चलो इनटू करते देखो, √3 का इंटू √3 में, न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर, देखो कोई वैल्यू कैंसिल आउट तो होगी नहीं ऊपर नीचे, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर में, तो √3 का इंटू √3 में करेंगे, देखो जब √3 का आपका इंटू √3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 3 9, यानी अंडर रूट कितना हो गया बाबू 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ठीक है, यानी क्या स्क्वायर रूट यानी इसके अंदर में जो भी वैल्यू चली जाती है तो कहता है क्या कि अगर हमें पेयर मिलेगा तभी बाहर जाने देंगे, तो 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं ना, तो एक क्या हो जाएगा यानी कि आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो आपका क्या हो जाएगा, तो √3 का √3 में इंटू करेंगे 3, और 2 का 2 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4, सेम ईयर चलो 1 का इंटू 1 में किए न्यूमरेटर का 1 और 2 जा कितना हो गया बाबू 4 हो गया, दोनों को क्या कर लिए ऐड कर लिए, देखो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 4 4 का, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 4 का 4 ही होगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी कितना हो गया 4/4, यानी दोनों कटे गए, आंसर कितना आ गया 1, यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, आपका इजी इसमें कुछ ज्यादा जो है, ठीक है ना, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू पुट करना, नेक्स्ट करते हैं मूव, ठीक है ना। सेकंड पे चलो करते हैं, देखो 2
10 स्क्वायर 45, भाई 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। और जब 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का क्या हो गया ये स्क्वायर, चलो ठीक है। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अभी देखो हमने यहाँ पे राइट किया cos 30, देखो √3/2, तो क्या हो जाएगा cos 30 की वैल्यू √3/2 और उस पे है क्या स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस साइन स्क्वायर 60, तो माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो भी √3/2 ही होती है, तो क्या हो जाएगा √3/2 और आप कितना हो गया बाबू होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं, चलो आगे करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। चलो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, भाई 1 पे कितना भी स्क्वायर हो क्यूब हो 1 × 1 × 1 ही होगा, 2 × 1 हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे चलो मूव करते हैं, √3 का स्क्वायर, भाई देखो स्क्वायर बोथ पे यानी कि होल फ्रैक्शन पे है ना, तो एक फ्रैक्शन में क्या होता है एक न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है। स्क्वायर होल का मीन्स ये हो गया कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर का भी, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो बात तो वही हो जाएगी ना, √3 × √3 2 बार। भाई स्क्वायर का मतलब क्या √3 को 2 बार, जितनी उस पर स्क्वायर होगा जितना पावर होता है उतनी टाइम क्या करते हैं राइट करते हैं, तो √3 पे स्क्वायर है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम √3 × √3 फिर √9, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, चलो ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, सेम ईयर यहाँ भी आपका सेम, बस माइनस साइन है, क्या हो जाएगा 3/4, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, क्यों क्योंकि 3/4 से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा बाबू 0 ही तो आएगा, यानी कि दोनों कट गए, प्लस माइनस साइन और 2 1 जा कितना बच गया 2, यानी कि सेकंड का आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्या होगा ये समझ में आएगा। हम क्या करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है ना। हाँ एकदम फ्री होकर सॉल्व कीजिए, जो नहीं आएगा ठीक है ना, मैं तो हूँ, चलो ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर है, देखो इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बाबू है वो कह रहा है आपका क्या 3rd नंबर, देखो 3rd नंबर क्या है, देखो 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका जो है cos 45, कितना है cos 45 अपान कितना आ गया बाबू sec 30, कितना आ गया sec 30 और प्लस आपका cos sec 30, ठीक है ना। चलो हम वैल्यू को क्या करते हैं रखते हैं, चलो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो नॉर्मल सी बात है 1/√2, 1/√2 आपको मैं इसी में लर्न करा दूंगा, यानी कि जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वैल्यू रखोगे ना, तो बार बार क्या करोगे देखोगे, अगर आप पेपर में भी यानी किसी पेज पे भी लिख कर रखे हो टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तब भी देखोगे ना तो वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। यहाँ पे मैं लर्न करा दूंगा cos 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, चलो 1/√2 हो गया अपान की साइन को sec 30, देखो sec 30 देखो तो sec किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो जब cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2 sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई 2/√3, चलो ठीक है प्लस cos sec 30, भाई cos sec किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1 होगा ना, रेसिप्रोकल का मतलब क्या न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो 2/1, 1 तो लिखते नहीं है तो हो गया क्या डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता 2, ये कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं आगे मूव करते हैं, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो एलसीएम लेते हैं, चलो देखो अब देखो बाई वहां पे कर देंगे 1, बाई क्या कर देंगे 1, चलो ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, देखो √3 का एलसीएम कितना होगा बाबू, एक काम करो रुको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 1/√2 आपका क्या होगा एज इट इज बना रहेगा, चलो ठीक है अपॉन यहाँ पे क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3 होगा, भाई √3 और 1 का एलसीएम √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया 2 और 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम्स 2 में इनटू करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3, कितना हो जाएगा 2√3, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं, देखो इसको देखो ये इक्वल की साइन यहाँ पे है 1/√2 है, देखो तो ये जब इनटू होगा तो ये √3 एकदम चला जाएगा कहाँ पे टॉप पे, 1 पे इनटू हो जाएगा इसका, और ये जो होता है कहाँ पे चला जाता है यहाँ पे ऐसा में, तो √3 का 1 में इनटू होगा तो कितना हो जाएगा वो √3 होगा अपॉन देखो
इसका इंटू 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, देखो √2 बाहर रहेगा, √2 क्या रहेगा बाहर, क्योंकि √2 आपका बाहर होगा। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 + 2√3। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है आगे सॉल्व करते हैं। देखो आपका √3 इसको क्या एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन इसका इंटू करेंगे, देखो √2 का इंटू 2 होगा तो कितना हो जाएगा 2√2, और प्लस आपका इसका इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 2, और √2 का √3 में तो कितना हो जाएगा, देखो तो आप क्या कर दो, ऐसे करो 2 इंटू कर दो, √3 इंटू √2 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हो ना भाई। देखो क्या हो जाएगा √2 का इंटू इस √2 का इंटू दोनों में होगा नहीं होगा, तो √2 का इंटू √3 और 2 आपका तो बाहर ही है। यहां तक समझ में आया, चलो ठीक है। देखो यहां तक भी आप आंसर को क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो, मतलब √2 को देखो यहाँ पे अगर इंटू करें √2 का √3 में, तो √2 का 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिख भी सकते हो। देखो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि 2 इंटू और क्या हो जाएगा आपका √6, तो √6 का मतलब क्या आपका 2√6 हो गया भाई। 2 इंटू √6 का मतलब क्या हो जाएगा 2√6, तो हम इसको 2√6 ही लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये क्या हो गया 2√6, यहाँ तक समझ आया, यानी कि √3/2√2 प्लस। लेकिन क्या है एक्चुअली हम जानते हैं क्या कि जब इस टाइप के वैल्यू फ्रैक्शन आ जाती है तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन नहीं रहने देते, इसका क्या कर देते हैं रसलाइज, क्या कर देते हैं रसलाइज। और हमने क्लास 9 में रसलाइजेशन पढ़ा है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल में। तो ये क्या होगा रसलाइज कर देंगे, तो रसलाइज में क्या करते हैं कि नीचे की जो साइन रहती है, यानी कि नीचे की जो वैल्यू रहती है उसके जस्ट अपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इंटू कर देते हैं। नीचे की साइन क्या है 2√2 प्लस 2√6, तो किससे इंटू करेंगे 2√2 माइनस 2√6 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ठीक है करते हैं, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा √3 आपका एज इट इज ये वैल्यू रहेगा 2√2 और आपका प्लस आपका क्या है बाबू 2√6। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 और अपान 2√2 माइनस 2√6। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। अब देखो √3 का इंटू क्या होगा, ऊपर होगा दोनों में, चलो ठीक है। और नीचे देखो क्या बन गया a + b एन a माइनस बी, देखो a + b a माइनस बी बन गया कि नहीं बन गया। और a + b a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। भाई देखो यहाँ पे a + b इन वन ब्रैकेट और अदर में क्या आपका a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ठीक है तो √3 का इंटू करते हैं ऊपर, देखो बाबू तो √3 आपका ऐसे रहने दो, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2√2 माइनस आपका 2√6, ठीक है। चलो अपॉन a² माइनस b², चलो ठीक है क्या हो जाएगा आपका 2√2 और माइनस आपका 2√6, आप क्या हो गया होल स्क्वायर हुआ नहीं, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a + b और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा आपका a² और क्या हो जाएगा आपका माइनस b², यही तो होता है a + b माइनस b² माइनस b²। चलो इसका इंटू कर देते हैं, √3 का इंटू √2 में करेंगे, देखो क्या हो जाएगा √6, देखो रूट का 3 का इंटू √2 में होगा तो क्या हो जाएगा √6, 2 तो बाहर है, बाहर देखो जैसे ये सभी क्या है, अगर हम बात करें इसमें किसमें मल्टीप्लाई में, तो भी लाइक टर्म है, क्योंकि √3 √2 यानी रूट का मल्टीप्लाई रूट वाले से ही होगा, तो √3 का मल्टीप्लाई √2 से कितना हो जाएगा √6 से 2 बाहर रहेगा। चलो ठीक है नेक्स्ट √3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, देखो तो 2 आपका बाहर है और √3 का √6 में होगा तो कितना हो जाएगा √18, कितना हो जाएगा √18, कितना हो गया √18 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है नेक्स्ट मूव करते हैं नीचे, देखो स्क्वायर, देखो अब देखो 2√2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे एक 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, देखो क्यों, क्योंकि देखो बार बार मैं कह रहा हूँ जैसे √2 का स्क्वायर आप कर रहे हो, तो √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा √2 इंटू √2, यही तो होगा भाई, स्क्वायर का मतलब क्या है 2 टाइम, और जो √2 इंटू √2 होगा तो क्या हो जाएगा √4, और √4 का वैल्यू कितनी होती है 2, यानी कि स्क्वायर √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है ना। चलो तो 4 2 जा कितना हो गया 8, यानी कि 2 का हो जाएगा, अब माइनस देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, यहाँ तक समझ में आया, गुड। चलो फिर नेक्स्ट मूव करते, देखो ये क्या हो गया आपका 2√6 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 2 अब देखो 18 को भी आप अगर ब्रेक करो, देखो 18 को तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 3 × 2, कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई, √18 को 3 × 3 × 2 कर सकते हो, 3 3 जा 6 नहीं कर सकते हो, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 2 जा 18 कर सकते हो ना यार, 3 3 × 2 कर ही सकते हो, 18 आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18,
तो देखो ये 3 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जो एक पेयर आपका सेम रहेगा क्या हो जाएगा बाहर, 3 3 सेम है ना, तो 3 बाहर आ जाएगा, और जब 3 बाहर आ जाएगा तो 3 का 2 में इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। आया समझ नहीं आया, देखो मैंने रूट 18 का क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखूंगा, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, बाहर 2 है तो 3 2 जा 6 हो गया, और रूट 2 सिर्फ बच जाएगा, क्यों 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 का पेयर नहीं मिला हमें, चलो ठीक है। और अपॉन देखो यहाँ पे नीचे 4 2 जा 8 और माइनस कितना हो गया 24 हो गया, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है कि 2 आपका और रूट 6 आपका एज इट इज होगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 6 रूट 2, यहाँ तक समझ में आया, चलो ठीक है। और अपान कितना हो गया, देखो 8 से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो बाबू, कितना हो जाएगा -16 होगा कि नहीं होगा, होगा, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 देखो दोनों में कॉमन है, 2 यहाँ भी 6 यहाँ पे, तो 2 आप क्या कर लो कॉमन, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा रूट 6 माइनस 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 अपान कितना है -16, 2 से 8 को कैंसिल कर दो, तो कितनी टाइम्स हो गया 8 टाइम्स, 2 8 जा 16, तो आपका कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, तो हो गया आपका रूट 6 माइनस आपका 3 रूट 2 और अपान कितना हो गया -8, कितना हो गया -8। अब देखो अगर हम माइनस से क्या कर दें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो माइनस से जैसे ही डिवाइड करेंगे देखो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और अपान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 रूट 2 आपका माइनस रूट 6 अपान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बस क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है और इसका क्या करना आंसर फाइंड कर लेना। चलो वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 की वैल्यू नॉर्मल सी बात हम जानते हैं कितना होता है 1/2 होता है, कितना बाबू होता है 1/2 होता है, चलो ठीक है। 1045 कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। अब माइनस कॉस एक्स 60, तो देखो साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। वैल्यू तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, चलो सेक 30 कॉस 30 कितना होता है रूट 3/2, उसका रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो गया 2/√3 हो गया, चलो ठीक है। प्लस कॉस 60 कितना होता है बाबू 1/2, अब प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। देखो वैल्यू आपका सब सेम ही है ऊपर नीचे, बस साइन क्या है डिफर कर रहा है, साइन चेंज हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे सॉल्व करते हैं। चलो देखो अब देखो ऊपर का हमें ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर आपका क्या फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चलो पहले ऊपर वाले का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसको बाई 1 कर लो, यहाँ पे भी क्या कर लो बाई 1 कर लो, तो 2/√3 का एलसीएम कितना होगा 2√3 होगा, कितना होगा बाबू 2√3 आपका एलसीएम हो गया, चलो ठीक है 2√3 एलसीएम हो गया। अब 2 से 2 को डिवाइड करोगे 2√3 को, तो 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा कितना √3, और √3 का 1 में इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा √3 हो गया। एनी प्रॉब्लम, गुड, चलो ठीक है। नेक्स्ट चलो 1 का 2√3 में, तो 1 का जब हम क्या करते हैं 2√3 में, तो 1 2 जा 2 यानी कि 1 2√3 जा 1 2√3 जा, यानी कि 1 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा, और 2√3 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या होगा 2√3 ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब √3 का डिवाइड करते हैं, चलो √3 का डिवाइड करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट जाएगा, बचेगा 2 और 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया। ऊपर वाले का हो गया, चलो ठीक है। अब नीचे वाले का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। चलो ये डिवाइड की साइन हो गई, अब नीचे वाले का क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। चलो अब देखो एलसीएम लो, चलो अब देखो नीचे वाले का भी √3 2 1, तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 होगा, एलसीएम कितना होगा 2√3 होगा, चलो ठीक है। अब देखो √3 का √3 में डिवाइड करेंगे तो वही सेम 2 2 जा कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। फिर आपका देखो प्लस आपका साइन, तो प्लस आपका एज इट इज साइन रहने दीजिए, और 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 में 2 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3, और प्लस आपका 1 का डिवाइड करेंगे 2√3 में तो वही रहेगा नंबर, और उस नंबर का 1 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 ही रहेगा। एनी प्रॉब्लम, चलो गुड। अब देखो अब 2√3 से देखो 2√3 क्या हो गया कट गया, यानी क्या हो गया, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे यानी क्या, देखो ध्यान से इसको एकदम ले जाते हैं ऊपर, इसको ले आएंगे इसके पास, ले आएंगे ना, तो देखो एकदम ऊपर ले आएंगे, नीचे रहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बचेगा क्या, देखो तो आपका जो बचेगा वैल्यू हो जाएगा आपका √3, और प्लस आपका कितना है बाबू 2√3, और आपका माइनस आपका कितना है 4, ये वैल्यू बचा, और अपान आपका देखो क्या बचा 4 प्लस
√3 अब प्लस आपका क्या बचेगा 2√3। अब देखो ध्यान से √3 दोनों क्या है सेम है, तो आपको बताया था √3 यानी कि रूट के साथ ही क्या होता है ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वो भी √3 के साथ ही ऐड होगा। तो √3 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, कितना हो जाएगा 3√3। अब माइनस आपका 4 तो एज इट इज है, देखो यहाँ पे ऐसे, देखो यहाँ पे √3 अब प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, देखो √3 2√3, तो 1√3 या 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, तो कितना हो गया 2√3। अब माइनस कितना हो गया आपका प्लस, सॉरी प्लस साइन है आपका ना, +4 हो गया। चलो ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे रेशनलाइज, क्यों, क्योंकि आपका क्या है आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है, जो रूट के फॉर्म में इसका कर देंगे रेशनलाइज। और हम जानते हैं रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे का जो साइन होता है उसके जस्ट अपोजिट से क्या करते हैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो करते हैं, तो 3√3 आपका हो गया, अब माइनस आपका 4 बाबू अपॉन 3√3, अब प्लस आपका क्या हो गया, प्लस आपका जो है 4 हुआ। चलो इसका जस्ट अपोजिट साइन क्या हो जाएगा 3√3, अब माइनस आपका जो है 4 हो गया, और अपान आपका 3√3 अब -4। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो ये दोनों वैल्यू न्यूमरेटर वाली सेम हो गई ना, यानी क्या देखो आपका जैसे मान लो अगर x × x हो तो आप क्या लिखते हो, x पर होल स्क्वायर लिख देते हो, 2 × 2 हो तो क्या करते हो 2 पर होल स्क्वायर कर देते हो ना। तो वैसे ही तो ये वैल्यू है देखो सेम है, तो इसका सेम जब है तो क्या हो जाएगा, देखो जब सेम है तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 3√3 अब -4 आप होल स्क्वायर होगा नहीं पूरे पे। और नीचे देखो a + b a - b, तो a + b और a - b अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या करो याद करो, क्या हो जाएगा a² - b², तो कितना हो जाएगा बाबू 3√3 आप होल स्क्वायर अब माइनस आपका b² मतलब क्या 4²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो हम आगे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो अब ये देखो a - b ऑफ होल स्क्वायर बन गया, तो a - b ऑफ होल स्क्वायर क्या होता है, जितनी भी आइडेंटिटीज आपको क्या करनी है लर्न करनी है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्लास 9 में आपने पढ़ा है, जितने भी आइडेंटिटीज है उसको मैं एक दिन क्या कर दूंगा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जितनी भी आइडेंटिटीज है क्या कर लो आप लर्न कर लो। देखो a - b ऑफ होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab, यानी कि आइडेंटिटीज क्या होता है देखो a - b ऑफ होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² माइनस आपका क्या होता है 2ab, क्या होता है -2ab। तो a² करो तो a की वैल्यू क्या है 3√3, तो 3√3 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, प्लस b², b कितना है बाबू 4 हो गया। चलो अब -2ab, तो 2 आपका कितना है 2 × a की वैल्यू कितनी है √3, अब b की वैल्यू कितनी है 4 है, ऐसा में चलो ठीक है, अपॉन a² - b², तो देखो 3 का स्क्वायर करो कितना होगा 9, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 माइनस देखो 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा बाबू 16 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया। चलो ठीक है नेक्स्ट करते हैं। देखो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, यहाँ पे स्क्वायर है, चलो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 3 का स्क्वायर करोगे × 3 कितना हो जाएगा 9 3 जा 27। देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, चलो प्लस आपका 4 का स्क्वायर कितना है बाबू 16 माइनस देखो 2, देखो √3 को रहने दो, जितने बाहर वाले नंबर उनका पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, कितना हो गया आपका 24 और कितना हो गया बाबू √3 और अपान देखो 27 से क्या कर लो 27 से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, देखो 7 से 6 गया 1 और 2 1 गया 1 11 आ गया। चलो ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 और प्लस आपका 16 और माइनस कितना हो जाएगा 24 √3 और अपान कितना 11, इसको क्या कर लो ऐड कर लो 6 13 2 1 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस आपका कितना हो गया 24 √3 अपान कितना हो गया 11। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना कि 43 माइनस 24 √3 और अपान क्या हो जाएगा आपका अपान आपका जो 11, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करना है कि सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके बस क्या करना है उसका जो फ्रैक्शन आएगा उसको क्या कर देगा आपको क्या करना आपको रेशनलाइज कर देना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5th पे, ठीक है। चलो तो इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं, आप इसको क्या कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो इरेज करने में थोड़ा टाइम आपका जाता है, ठीक है ना,
हम इसको इरेज करते हैं तो आप उतना क्या कर दिया कीजिए, स्किप कर दिया कीजिए, ठीक है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो फिफ्थ है। फिफ्थ क्या कह रहा है आपका, देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा 5 cos स्क्वायर 60 और प्लस आपका 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। और अपान क्या है आपका बाबू, अपान आपका है साइन स्क्वायर 30 और प्लस आपका cos स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। चलो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो देखो सिंपल सी बात है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और स्क्वायर है तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 इंटू क्या हो गया 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, प्लस 4 आपका इंटू सेक स्क्वायर 30, भाई cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो cos का अपोजिट रूट सेक होता है, यानी रेसिप्रोकल उसका होता है cos का रेसिप्रोकल सेक, तो आप क्या हो जाएगा 2/√3 और 2/√3 पे क्या हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। चलो ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसको। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 कितना हो जाएगा √3/2 ऑफ होल स्क्वायर, √3/2 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, कितना हो गया 1/4 हो गया। चलो ठीक है, प्लस देखो 4 आप एज इट इज रहने दो, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, चलो 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 3, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और माइनस आपका 1, ऐसे में यहाँ तक। चलो ठीक है, अब आगे क्या करते हैं मूव करते हैं। चलो ये देखो क्या हो जाएगा नीचे, फिर नीचे आते हैं, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 4, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ तो समय है। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। चलो ठीक है, ऊपर देखो 5 पंजा कितना हो जाएगा 5, यानी ये क्या हो गया आपका 5/4 हो गया। चलो प्लस 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा आपका 16/3 और माइनस कितना हो गया 1 हो गया, अपॉन। चलो अब देखो नीचे वाला क्या आपका, देखो यहाँ पे 4 4, तो देखो 4 हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा देखो ये आपका हो जाएगा 1 + 3, यहाँ तक समझ में आया। चलो बाई 1 कर लेते हैं, ऊपर वाले का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, नॉर्मल सी बात है 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो 4 3 जा 12, 3 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा वो 15, प्लस 3 4 जा 12, 4 आया 4 का करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 1 का 12 में करेंगे कितना हो गया 12, यहाँ कितना हो गया 12 हो गया। और नीचे देखो 3 1 कितना हो गया 4, और बाई कितना हो गया 4, 4 से 4 क्या हो गया कट गया 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, देखो इन दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, देखो प्लस है तो 6 4 कितना हो जाएगा आपका 9, और आपका 6 1 कितना हो जाएगा 7, और माइनस कितना हो गया 12, और अपान कितना हो गया 12, आया समझ में। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 से 2 जाएगा कितना होगा बाबू 7, 7 से 1 जाएगा कितना 6, अपान कितना हो गया 12, अब बाई 1 तो कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना आ गया 67/12, आंसर कितना आ गया 67/12, तो यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो आप क्या कर लो मिक्स फ्रैक्शन में 12 से डिवाइड करके क्या कर लो कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या होगा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 अब, ठीक है ना। फर्स्ट का आपका जितना पार्ट था क्या हो गया कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर पे। देखो जो सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है कह रहा है सेकंड का, देखो फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड का फर्स्ट कह रहा है कि 2 है और आपका 10 है और 30 है, 2 10 30 है आपका, देखो गिवन है 2 10 30, और अपॉन कितना दे दिया बाबू 1 + 10 स्क्वायर 30 दे दिया। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा साइन 60 होगा cos 60, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। 2 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 1/√3, 1/√3 होता है 10 30 होता है ना। चलो ठीक है, प्लस 1 + 10 स्क्वायर 30, यानी कि 10 30 की वैल्यू तो 1/√3 होता है,
इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। समझ में, चलो ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा अपॉन, देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 होगा। चलो हम क्या कर लेते हैं, इसको 2/√3 एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। देखो 3 हो गया एलसीएम, 1 से करोगे कितना हो जाएगा 3, अब प्लस कितना हो गया 1, 3 + 1 हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 आपका √3 अपॉन 3 1 कितना हो जाएगा 4/√3। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 2/√3 एज इट इज रहने दो, इनटू ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 3/4। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, देखो 2 3 जा 6, और कितना आ गया आपका 4√3 आ गया। चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 2 3 जा और 2 2 जा, तो कितना आ गया आपका, देखो 3/2√3 कितना आया, 3/2√3। कहोगे 3/2√3 तो कोई किसी का देखो किस में दिया, एंगल में दिया है, तो होता ही नहीं है। चलो इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेशनलाइज। हमारे पास क्या मिला, यही तो आया है 3/2√3। इसको रेशनलाइज करते हैं तो 2√3/2√3। देखो साइन में यहाँ कुछ नहीं है, कनेक्ट नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ देखो इंटू करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 3 2 जा 6 और √3 अपन यहाँ देखो 2 का इंटू 2 में करें कितना हो जाएगा 4 और √3 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, √3 का √3 में करेंगे इंटू 3 हो जाएगा ना। चलो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 6 आपका √3/12, 6 1 जा 6 2 जा, कितना आ गया बाबू √3/2। अब बताओ √3/2 आया आपका वैल्यू और दिया है एंगल में sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो ये बताओ √3/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, तो सिंपल सी बात है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, भाई cos 60 1/2 होता है, होगा नहीं। आपका tan 60 कितना होता है √3 तो है नहीं, sin 30 1/2 था नहीं, तो फर्स्ट आपका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin 60 के इक्वल, क्योंकि sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट वाला भी पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, सेकेंड वाले पार्ट पे। चलो ठीक है, चलो सेकेंड वाले क्वेश्चन पे क्या करते हैं, सेकेंड वाले पार्ट पे मूव करते हैं। देखो सेकेंड वाला जो पार्ट है बाबू क्या कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 स्क्वायर 45 और पान कितना है बाबू 1 + 10 स्क्वायर 45, यही तो है। चलो सॉल्व करते हैं। 10 स्क्वायर 45, 10 45 वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 - 1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 10 45 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ठीक है 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 - 1 अपान क्या हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि 1 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 आया 0 और 1 + 1 कितना होता है आपका 2, तो 2 से 0 में डिवाइड करें। दो किसी भी नंबर से, बार बार मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखो, जब कोई डिवाइजर नंबर रहेगा 0 डिविडेंड रहेगा तो डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, लेकिन जब 0 डिवाइजर हो जाता है कोई नंबर डिविडेंड हो जाता है तो क्या आता है इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0 डिग्री देखो तो 0 आपका कौन सा ऑप्शन देखो यहाँ पे, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 10 90 दिया है, 1 दिया है, फिर sin 45 दिया है, फिर डी नंबर 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 0, क्यों, क्योंकि 0 आया तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। देखो थर्ड क्या कह रहा है, देखो थर्ड आपका है sin 2a, कितना है आपका sin 2a = कितना है बाबू 2 sin a, ठीक है ना, इज ट्रू व्हेन a, कह रहा है कि ये कब दोनों, देखो ये बाबू LHS है, ये क्या है RHS है, बीच में इक्वल साइन है, तो कह रहा है कि a की हम कितनी वैल्यू रख दें, यानी कि 0 डिग्री रख दें, 30 डिग्री रख दें, 45 कर दें, 60 कर दें, कि दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो देखो हम एक एक चेक करते हैं, अगर हम 30 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 जा, अगर देखो इसमें 30 ऑप्शन दिया है, हाँ 30 दिया, चलो ठीक है, बी नंबर दिया 30 ना, चलो अगर हम 30 रखते हैं तो 32 जा कितना हो जाएगा 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यहाँ पे 30 रखेंगे 1/2 तो 2 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी कि इक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया। तो हम ऐसे ही सब वैल्यू को चेक करके रखें, तो जब अगर हम देखो फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री रख के रख देते हैं, देखो तो साइन आपका और 2 और a की वैल्यू कितनी है, देखो 2a, तो 2 मतलब 2 × 0, a की वैल्यू कितनी है 0, चलो ठीक है 2 × साइन आपका कितना हो गया 0, साइन 0 होगा, चलो ठीक है।
अब देखो ध्यान से, साइन 2 मतलब साइन 0 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो गया 2, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, 2 इंटू 0। तो आपका अगर 0 डिग्री रख रहे हैं तभी तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी कि दोनों आपका LHS RHS का मतलब क्या कि इक्वेशन आपका यानी क्या है बैलेंस है। तो यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 0 डिग्री रखने पे क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्या हो गया थर्ड पार्ट भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देखो लास्ट आपका पार्ट एक बचा है आपका फोर्थ नंबर, चलो ठीक है फोर्थ नंबर को भी सॉल्व करते हैं। देखो ठीक है, चलो फोर्थ नंबर हम देख लेते हैं। चलो फोर्थ नंबर क्या कर रहा है बाबू, देखो फोर्थ नंबर कह रहा है आपका कि 2 10 30, कितना है आपका 2 10 30 है, और अपान आपका जो है क्या कहते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यही तो है। चलो वैल्यू करते हैं रखते हैं। देखो 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, अब कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया, यही तो होगा। चलो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 का 1 में इंटू होगा कितना हो जाएगा 2/√3, 2 बाई कितना हो जाएगा √3, और अपॉन देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो। देखो अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2 बाई आपका √3 एज इट इज होगा। देखो 3 बन जा 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 2/3, यानी कि इसका एलसीएम लोग करोगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का एलसीएम लोगे और सॉल्व को कितना है 2/3। अब देखो 3 सबसे ऊपर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा। चलो तो कितना हो गया 3 इंटू 2 यानी 6, ये कितना हो जाएगा 2√3, 2 से कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 3, यानी कितना आ गया 3/√3, कितना आ गया 3/√3। अब आंसर देखोगे कहोगे तो एंगल में दिया है, और किसी भी एंगल का वैल्यू 3/√3 नहीं होता, जिसको हम क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। क्या देखो कभी भी जब डिनोमिनेटर क्या हो रूट में हो तो उसको हम क्या कर देते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करो तो इसका जस्ट अपोजिट साइन से क्या कर दोगे, सॉरी अपोजिट साइन तो है नहीं भाई, देखो अपोजिट कब लेते हैं जब कनेक्ट जैसे a प्लस बी हो तो a माइनस बी से, a माइनस बी प्लस बी, सिंगल वैल्यू तो सिर्फ हम क्या करते हैं वैल्यू से कर देते हैं। चलो ऊपर करोगे कितना हो जाएगा 3√3, और नीचे √3 का √3 में करोगे कितना हो जाएगा 3 से 3 क्या हो गया बाबू कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया √3। अब देख लो √3 किसी का होता है। चलो तो देखो हमको पता है साइन कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगा नहीं, साइन 60 √3/2 होगा नहीं, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और √3 हमारा आया भी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1060, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है ना। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में क्या किए हैं सॉल्व भी कराए हैं आपका, ठीक है ना, क्लास में, इसी क्लास में, ठीक है ना। तो क्या करते हैं चलो थर्ड नंबर को भी सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि 10a प्लस बी की वैल्यू दिया है। चलो हम नोट करते हैं 10a प्लस बी, 10a प्लस बी की वैल्यू कितना गिवन है √3, हम चलो क्या किए नोट कर लिए एज इट इज। फिर कह रहा है 10a माइनस बी, चलो ठीक है 10a माइनस बी का भी नोट कर लेते हैं, इधर नोट कर लेते हैं। चलो 10a माइनस बी, इसकी वैल्यू कितना गिवन है बाबू, तो इसकी वैल्यू गिवन है 1/√3, 1/√3 गिवन, यही तो गिवन है। चलो और सब देखो दिया a प्लस बी की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 90, a ग्रेटर देन b। चलो इन सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना, बस क्या करो आप इसी को सॉल्व करो। हमें चाहिए क्या, तो हमें फाइंड a एंड b, और a एंड b को क्या करना फाइंड करना। चलो ठीक है हम फाइंड कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात, हम इसको एज इट इज रहने देंगे 10a प्लस बी को, 10a प्लस बी को एज इट इज रहने देंगे। √3 की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ 10 में √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, 1030 की होती है, 1060 की होती है, 1045 की होती, तो आप कहोगे सर 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो क्या करो ना √3 की जगह हम क्या रख दो 1060 रख देते हैं। चलो समझ में आया भाई, √3 की जगह हम क्या ले सकते हैं 1060, क्योंकि 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब देखो दोनों साइड क्या हो गया 10 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचा क्या, तो बचा आपका a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। इसी तरह इसको भी क्या करो इक्वेट करो। चलो 10a माइनस बी 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, तो उसने
नॉर्मल सी बात है, किसकी होती है, tan 30 की। तो क्या हो जाएगा आपका tan 30, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड। अब क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, तो यहाँ पे लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, ऐड कर लो। चलो चलो, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 नोट कर लिए। चलो ठीक है, उसके बाद क्या किया, सेकंड आपका क्या कर लिए, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 30। चलो देखो ऐड करते हैं तो नीचे की साइन चेंज नहीं होती। देखो अलजेब्रा अपन ने पढ़ा है कि सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे की साइन चेंज होती है, ऐड में मत चेंज कर देना, नहीं तो आंसर ही क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है ना, देखो अब ऐड करोगे तो a कितना हो जाएगा, 2a, अब b में से b, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अब b में से b जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, कट जाएगा दोनों। और ये देखो 60 30 कितना ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 90। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 90/2, भाई 2 से करोगे डिवाइड तो 45, यानी कि एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45, यानी ए सिर्फ का ए करो, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब इस ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, बी की वैल्यू आ जाएगी। चलो हम इसी में रख दिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है a प्लस बी की वैल्यू 60, ए की वैल्यू कितना आया, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, इसका मतलब कितना, 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है ना, बस हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे √3 की जगह और √3 की जगह, दोनों साइड क्या कर देंगे, 10 10 कैंसिल आउट, 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट नहीं हो रहा है ना, देखो क्या है आपका कि इसमें कुछ वैल्यू सिर्फ रखना था। ठीक है ना, तो इस वजह से इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा माइंड यूज करना है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, जल्दी जल्दी सॉल्व करा दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स को सिर्फ ट्रू फॉल्स की तरह मत लिया करो, ठीक है ना, कि ये ट्रू है फॉल्स, पहले उसको क्या करो, चेक करो कि आखिर में ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है। ठीक है, चलो फर्स्ट आपका है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। देखो साइन a प्लस बी एक आइडेंटिटीज होती है, जिसका क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इसकी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन है साइन भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो बाबू क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मैंने आपको जो टेबल पढ़ाया था बताया था कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से 1 की तरफ क्या होती है, अप्रोच होती है, यानी कि 0 से क्या होती है, 1 की तरफ, यानी 0 से बढ़ती है। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू लास्ट में जाओ कितना हो जाएगा, 1, इसका मतलब 0 से बढ़ रही है 1 की तरफ, यानी कि 0 से अप्रोच हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। तो सिंपल सी बात है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तभी तो 0 से 1 तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, 30 45 60 रखते जाओगे, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसा में चलो, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा था वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। नहीं, कॉस थीटा के केस में क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0। अब देखो 0 पे 1 और फिर 90 पे कितना हो गया, 0 हो गया, यानी 1 से 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या हो रहा है भाई, 30 रखोगे, फिर 45 रखोगे, 60 रखोगे, तो वैल्यू क्या हो रही है, पहले साइन 0 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, cos 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो 1 से 0 की तरफ जा रही है तो डिक्रीज हो रही है, यानी क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलो क्योंकि इसमें कह रहा है इंक्रीज, तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अरे यार साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ऐसा रहता तो साइन थीटा और कॉस थीटा की अलग अलग वैल्यू क्यों होती भाई, साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2, तो अगर थीटा की वैल्यू सेम रखने पे दोनों वैल्यू सेम आ जाता तो हमें अलग अलग साइन और कॉस को लड़ने करने की क्या जरूरत थी, साइन कॉस तब एक ही होता, यानी क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, और नेक्स्ट आपका है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A = 0, डिफाइंड फॉर A = 0। ठीक है, नॉट डिफाइन, सिंपल सी बात है। देखो यार cot A है, A की जगह अगर आप 0 रख दे रहे हो क्या हो जाएगा, cot 0, क्या हो जाएगा, cot 0। अब cot 0 की आपको वैल्यू चलो नहीं पता है, तो tan 0 की पता है ना, और वैसे भी देखो tan 0 पता है ना, तो tan 0 क्या होता है, तो tan 0 अगर हम बात करें तो tan = क्या होता है, sin अपॉन cos A। देखो यहाँ पे tan = होता है आपका tan A = क्या हो जाएगा, sin A अपॉन cos A होगा, sin A अपॉन cos A। और जो cot होता है और tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, cot की वैल्यू हो जाएगी cos A अपॉन sin A, cos A अपॉन sin A। चलो वैल्यू रख दो, A = क्या है 0,
साइन 0 यानी क्या हो जाएगा ऊपर cos 0 और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। और जब 0 नीचे आ गया इसका मतलब क्या हो गया, हुआ क्या, बवाल किया 0। अब 0 से 1 में डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। मैंने बताया कि जब 0 डिवाइजर होता है तो नंबर किसी में डिवाइड करोगे तो क्या जाता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होता है कोई आंसर हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये एक्सरसाइज क्या हो गया 8.2 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं क्लास 10 का कंप्लीट आपका जो है पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी स्टार्ट क्या कर रहा हूँ आपका मैथ्स, ठीक है ना, तो मैथ्स पहले कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आपका क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक क्या कीजिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। बाय बाय।